राधे राधे। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज का विषय है एकादशी व्रत कथा। मोहिनी एकादशी है। भगवान श्री हरि का स्मरण करके हम पौराणिक कथाओं की तरफ आगे बढ़ेंगे। शुक्लांबरं धरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। भगवान श्री हरि हम सभी का कल्याण करें। मोहिनी एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को दानों से बचाने के लिए मोहिनी रूप धारण किया। ये हम सभी लोग जानते हैं। भगवान के मोहिनी स्वरूप का मुख्य कारण यही है। इसके साथ साथ शिव पुराण में एक दूसरा कारण भी बताया जाता है कि भगवान मोहिनी स्वरूप धारण करने का एक और कारण है। जब देवाधिदेव महादेव ने भस्मासुर को वरदान दे दिया तो वह उन्हीं के ऊपर प्रयोग हेतु दौड़ने लगा। महादेव अब उसके भय से भयाकुल होकर के तीनों लोकों में भागने लगे। यह तो एक महादेव का कौतुक था। महादेव देवाधिदेव हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था, लेकिन त्रिदेवों की लीला समझ में नहीं आती है। महादेव कौतूहलवश श्रीहरि के पास चले गए और तब श्रीहरि ने मोहिनी रूप धारण करके जब भस्मासुर के सम्मुख आ नृत्य करने लगे तो असुर नारायण के प्रेम में विह्वल हो गया। नृत्य करने लगा और उन्हें पाने के लिए व्याकुल होकर के भगवान श्रीहरि के मोहिनी स्वरूप में इस प्रकार संलग्न हो गया कि उसे ध्यान नहीं रहा कि मैं जो नृत्य कर रहा हूँ, इस नृत्य में जब मेरा हाथ ऊपर जाएगा उसी समय मैं स्वयं अपने वरदान के द्वारा अपने आप का संहार कर लूँगा। इस प्रकार भगवान नारायण का दूसरा स्वरूप, भगवान नारायण का यह मोहिनी स्वरूप भस्मासुर के वध के लिए भी माना जाता है और मुख्य कारण एक और भी था। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है और श्रीमद् भागवत की कथा के 8वें स्कंद में भी लिखा गया है कि जब भगवती माँ आदिशक्ति दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया तो उसकी पत्नी महिषी ने देवताओं से प्रतिशोध की भावना से बड़ी व्याकुल हो गई और उसे कुछ न सूझा तो वह शक्ति अर्जित करने के लिए ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करने लगी, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे अमरत्व प्रदान करने के लिए वरदान दे दिए। परंतु जो सृष्टि में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ब्रह्मा जी ने कहा कि कहने के लिए तुम अमर हो, लेकिन पूर्ण रूप से तुम्हें अमर नहीं माना जाएगा। मांगो, क्या वरदान चाहती हो? ब्रह्मा जी ने जब उससे ऐसे कहा तो उसने कहा कि हे ब्रह्मदेव, मैं आपसे एक ही वर की इच्छा चाहती हूँ कि जो शिव और विष्णु से उत्पन्न पुत्र हो उसी से मेरी मृत्यु हो। क्योंकि वह दैत्या जानती थी कि भगवान शिव तो परम तपस्वी हैं और श्री हरि नारायण परम योग योगेश्वर हैं। ये दोनों स्वयं में अपने आराध्य की आराधना में लगे रहते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए
तो उस पर भी यह दोनों लोग पुरुष हैं। दोनों पुरुष होने के नाते उनसे कोई संतान उत्पन्न होने की संभावना ही नहीं थी। ऐसी बात उसके मन में आई और जिसके कारण उसने ऐसा वरदान मांग लिया। निर्भय होकर के अपने वर को पाकर के यह दैत्या तीनों लोकों में उपद्रव करने लगी, हरि भक्तों को त्रास देने लगी, यज्ञ अनुष्ठान में विघ्न मचाने लगी। तब कौतुकी महादेव ने लीलावश नारायण के मोहिनी स्वरूप के दर्शन की इच्छा प्रकट की। इस लीला में श्री हरि कहाँ कम रहने वाले, वो भी जब रूप और लावण्य को लेकर के प्रकट हो, अपने तीखे नेत्रों से अपने आराध्य पे जब काम बाण से आघात किए तो सदाशिव भोले उन्हें पाने और उनके साथ भोग विलास की इच्छा प्रकट की। इस कौतूहल को देख सारे ब्रह्मांड में देवगण में कोलाहल हो गया। ब्रह्म ज्ञानियों के भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। परिणाम स्वरूप एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जो दक्षिण भारत में सबरीमाला पर्वत पे आज भी वह मंदिर विराजमान है। उस बालक का नाम भगवान अयप्पा के नाम से लोग आज जानते हैं। उस बालक का नाम धर्मशास्त्र मणिकंदन हुआ। आगे चल के वही बालक दैत्या महिषी का वध करके संसार को सुखी किया। इस भगवान मोहिनी के एक अवतार में कई रहस्य छिपे हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सभी माया द्वारा मोहित हो मोह बंधन से मुक्ति पाकर के मोक्ष को प्राप्त करता है। उस दिन एक विशेष उपाय जो वर्ष भर में एक ही बार किया जाता है और वह अपने आप में सिद्ध भी है। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त हो स्नान के पूर्व बाल्टी में हल्दी डाल करके स्नान करें। इसके बाद पीला वस्त्र धारण करें। स्वयं स्त्री हो तो पूरा श्रृंगार करें, पुरुष हो तो चंदन भस्म धारण करें और सुगंधित वातावरण में भगवान को स्नान, चंदन, पीत वस्त्र, धूप, दीप, पीले पुष्प से आच्छादित करें। आम, खरबूजा और केले के साथ तिल का भोग अर्पित करें। इसके पश्चात पीला मिष्ठान भी भगवान को नैवेद्य में प्रस्तुत करें। 11 माला सुबह से रात्रि तक भगवान का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः तथा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ये दिन भर कीर्तन करते रहें। ऐसा करने से आपके मनोरथ अवश्य पूर्ण होते हैं। इस व्रत को यदि आप भोग की इच्छा से, इस सांसारिक भोग विलास की इच्छा से यदि यह व्रत करते हैं तो आपको धन धान्य, सुख संपत्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा आपके व्यक्तित्व में विशेष आकर्षण होता है, आपकी वाणी में विशेष माधुर्यता होती है। परंतु वही व्रत यदि आप मोक्ष की इच्छा से करते हैं तो मनुष्य सांसारिक मोह पे विजय प्राप्त कर लेता है। ये तो व्रती के मस्तिष्क पे निर्भर करता है कि वह अपनी सकारात्मक ऊर्जा को कहाँ खर्च करेगा। ये तो थी पौराणिक कथा। अब हम आपको एकादशी व्रत का वैज्ञानिक तथ्य बताते हैं जो इस प्रकार है। क्या आप जानते हैं कि कोई भी व्रत या त्यौहार हिंदू धर्म, सनातन धर्म, विज्ञान से जुड़ा है, जिसके जड़ में हम न जाकर के पौराणिक कथाओं तक ही रह जाते हैं, जो उसका फल होता है। लेकिन ये फल इतना सुंदर कैसे हुआ, इसका वैज्ञानिक कारण कोई नहीं जानना या सुनना चाहता है, जिससे हमारे समाज के लोग इसे अंधविश्वास और पाखंड का नाम देते हैं। हम सब जानते हैं कि शरीर के लिए गरिष्ठ व तामसिक चीजें, तेल, मसाला, मसूर, बैंगन, मूली, लहसुन, प्याज, ये सब कितना नुकसानदायक है। इससे स्वस्थता या आरोग्यता को लेकर के ऋषियों ने ही ये नियम बनाए कि यदि
एकादशी तिथि को व्रत रहा जाए और नियम का पालन हो तो 10वीं से द्वादशी तक का ये चक्र शरीर शुद्धि के लिए किया जाता है। जो लोग एकादशी का व्रत रहते हैं 10वीं के दिन सूर्योदय से पूर्व ही भोजन करते हैं, सूर्यास्त से पूर्व ही भोजन कर लेते हैं, रात्रि में भोजन नहीं करते हैं। एकादशी के दिन दिन भर व्रत करके, फलाहार करके या जलाहार करके, फिर द्वादशी के दिन तीसरे दिन एक समय आहार लेने का नियम है, ताकि ये आपका शरीर स्वस्थ रहे, सुदृढ़ रहे। इसके पीछे एक और कारण है। क्या आप जानते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति ऐसी होती है कि उस दिन पृथ्वी पे वायु का दबाव सर्वाधिक होता है। यह बात सभी लोग जानते हैं। इसी कारण से समुद्र में ज्वार भी आता है और अगले दिन समुद्र शांत रहता है। दबाव के इसी विज्ञान के पीछे एकादशी व्रत का कारण भी छिपा है। शरीर विज्ञान कहता है कि जो हम खाते हैं उसे पूरी तरह पचाने में और उसका रस बनाने में तथा उसे मस्तिष्क में पहुंचाने में 3 से 4 दिन लग जाता है, क्योंकि 36 घंटे में तो आंतों में रहता है। जो भोजन हम करते हैं 36 घंटा वह आंतों में रहता है, उसके बाद वह मल के रूप में बाहर जाता है। इसके पश्चात जो उस भोजन से रस मिलता है वह रस मस्तिष्क नाड़ी तंत्र में पहुंचाने के लिए उसे 24 घंटे से 30 घंटे लग जाते हैं। कुल मिलाकर 3 से 4 दिन लग जाते हैं और तब तक अमावस्या या पूर्णिमा आ जाता है। और इस विधि से जो एकादशी का पालन करते हैं उनका शरीर हल्का रहने से वायु का दाब शरीर पे कोई बुरा असर नहीं डाल पाएगा, या फिर हल्का व सात्विक आहार लेने से कोई दोष शरीर में नहीं होने से शरीर निरोगी हो रहेगा। उस अवस्था में सूर्य की किरणों से मस्तिष्क में रासायनिक प्रक्रिया होती है। उस समय हमारे विचार जैसे भी रहते हैं, यदि सात्विक विचार है तो सात्विक विचारों की उन्नति होती है, और यदि तामसिक विचार है तो वहाँ तामसिक विचारों की भी उन्नति होती है। इस स्थिति में विवेकी मनुष्य इस एकादशी के व्रत के द्वारा अपने मस्तिष्क के प्रक्रिया को उर्वरक बनाते हैं तथा मस्तिष्क अधिक कार्यशील होता है, उन्नत होता है। विवेकी मनुष्य समस्या का समाधान निकालने में सक्षम होते हैं, इसलिए वह हर समस्या में शांत रहते हैं। इसमें कहा गया है कि जो मनुष्य सकारात्मक सोच रखते हैं वह सदैव सकारात्मक भाव से ही उनके मुखमंडल पे विराजमान रहता है। ये कथा हम आपको आज बताए। इसमें एक लोक मुहावरा है जो हमारे भोजपुरी में सभी लोग कहते हैं कि सब व्रत आन के एकादशी परान के। इस भाव को लेकर के लोग एकादशी व्रत करते हैं। यह शरीर को रोग मुक्त करता है, आरोग्यता प्रदान करता है, और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो तुलसीदास भी कहे हैं तुलसी धन धाम शरीरे है। तो जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सभी सुख भोग का ऐश्वर्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राधे।